हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आप लोग सुपर टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होंगे। तो आज हम एक नई नोटिफिकेशन आई है उसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो गाइस, नोटिफिकेशन कुछ ज्यादा डीप में तो नहीं है। आइए, क्या है नोटिफिकेशन, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसा कि मैं इमेज में आप देख सकते हैं कि यूपीएसएससी में शैक्षिक गुणांक नहीं, बेसिक शिक्षा ने अधियाचना में दर्शाया। अब यहाँ पे जो शैक्षिक गुणांक लग रहा था, जो हमारी एकेडमिक में मेरिट थी, उसको जो है पहले ऐड किया जाता था, लेकिन इस बार से ऐड नहीं होगा, ऐसा इस न्यूज में आया हुआ है। क्या न्यूज है, इसको पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 11,508 शिक्षकों के पद रिक्त होने का विवरण जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजा था। लेकिन यह चयन प्रक्रिया में अड़चन है। अब क्या अड़चन है? परिषद ने यह अधियाचना में 1981 की नियमावली के अनुसार शैक्षिक गुणांक का भी उल्लेख किया है। मतलब जो 1981 की जो नियमावली थी, शैक्षिक गुणांक की नियमावली थी, उसमें शैक्षिक गुणांक को भी जो है सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था चयन प्रक्रिया में नहीं है। मतलब जो चयन प्रक्रिया होगी, जो सुपर टेट का एग्जाम होगा, उसमें शैक्षिक गुणांक यानी अकेडमिक मेरिट जो है उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसा इसमें लिखा है। जिन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है, उसमें चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे और उसी की श्रेष्ठता सूची से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब जो नियम बना है, जो बेसिक शिक्षा चयन आयोग ने बताया है, उसमें यही बताया है कि 360 अंक का जो है क्वेश्चन अंक रहेंगे और 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, इसमें एकेडमिक ऐड नहीं होगा। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विसंगति और है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी एवं पीजीटी के साथ संबद्ध प्राइमरी का भी अधियाचन भेजा गया है। ठीक है, प्राइमरी का भी भेज दिया गया है। क्या है? प्राइमरी में सहायक अध्यापक के लिए 897 पद रिक्त दर्शाए गए हैं। जो प्राइमरी के पद हैं वो 897 बहुत कम पद हैं, जिनका चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक को उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पे भी शैक्षिक गुणांक का क्या उल्लेख नहीं है। इस तरह प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती में चयन प्रक्रिया में दो मानक हो गए। अब दो मानक यहाँ पे कौन से होगा? एक तो नियमावली 1981 के तहत जो है उसमें एकेडमिक लिया जाएगा, और जो नई वाली बन रही है उसमें एकेडमिक नहीं लिया जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा? तो ऐसे में आयोग यदि बेसिक शिक्षा परिषद के अधियाचन के क्रम में चयन प्रक्रिया अपनाएगा तो उसे अपनी नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, बदलाव करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संबद्ध प्राइमरी को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी स्तर की शिक्षा भर्ती में एक ही मानक अपनाया जाएगा। जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा भर्ती है उसमें केवल एक मानक होगा, जैसे या तो एकेडमिक जो है लिया जाएगा या फिर एकेडमिक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे है। सूत्रों के अनुसार आयोग शैक्षिक गुणांक को लेकर के विभाग से स्पष्टता चाहेगा। इस विसंगति पर शासन विभाग स्तर से निर्णय लिए जाने के बाद ही आयोग चयन प्रक्रिया के लिए कार्यवाही शुरू करेगा। इस विसंगति पर मतलब ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि एकेडमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये अभी डाउट में ही चल रहा है। ठीक है, अगर एकेडमिक जुड़ता है तो लिया जाएगा एकेडमिक के साथ, अभी नहीं जुड़ रहा है तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसी जो है विसंगति के कारण सुपर टेट का अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जब नियमावली बन जाएगी उसके बाद ही सुपर टेट का जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि नोटिफिकेशन 11,508 पदों पे आने वाला है। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सुपर टेट के लिए, तो अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।